एक सवाल जिसका जवाब न किसी पंडित ने दिया, न किसी मंदिर की घंटी ने, न किसी धर्म ग्रंथ ने। वो सवाल है, क्या भगवान बड़ा है या विश्वास? सोचिए जरा, जब आप कहते हैं भगवान पर भरोसा रखो, तो क्या आप भगवान की बात कर रहे हैं या उस भरोसे की जो आपके अंदर है? आज हम एक ऐसी यात्रा पर जाएंगे जो आपको वेदों की गहराइयों से लेकर आपके अपने मन के अंधेरे कोनों तक ले जाएगी, और शायद इस यात्रा के अंत में आप खुद ही वो जवाब पा लेंगे। भारत में एक बात कही गई है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। भगवत गीता का यह श्लोक, अर्थात जिसके पास श्रद्धा है वही ज्ञान पाता है। यहाँ गौर करिए, गीता ने कहा श्रद्धा पहले ज्ञान बाद में, श्रद्धा पहले भगवान बाद में। तो फिर सवाल उठता है, अगर विश्वास के बिना भगवान मिलते ही नहीं तो क्या विश्वास भगवान का दरवाजा है या विश्वास खुद भगवान है? अथर्ववेद में एक श्लोक है जो शायद ही कोई आपको बताता है, श्रद्धया सत्यमाप्यते। सत्य यानी परम सत्य यानी ईश्वर केवल श्रद्धा से प्राप्त होता है। अब यहाँ एक गहरा विरोधाभास खड़ा होता है। अगर भगवान सर्वशक्तिमान है, अगर भगवान सर्वव्यापी है, तो वो आपके विश्वास के मोहताज क्यों है? और अगर वो मोहताज नहीं है तो विश्वास का काम क्या है? यही वो सवाल है जो हजारों साल से दार्शनिकों की नींद उड़ा देता है। छंदोग्य उपनिषद में एक कहानी है। श्वेत केतु नाम का एक युवा था, तेज, विद्वान, ज्ञानी। उसके पिता का नाम था उद्वालक ऋषि। एक बार उद्वालक ऋषि ने श्वेत केतु से पूछा, इस विशाल वृक्ष का बीज ले आओ। फिर श्वेत केतु बीज लेके आता है। फिर उद्वालक ऋषि ने उससे कहा, अब इसे तोड़ दो। लेकिन श्वेत केतु कहता है, पिताजी वो तो खाली है। अब उद्वालक ऋषि कहते हैं, उसी खालीपन में से यह विशाल वृक्ष आया है। फिर उद्वालक ऋषि ने कहा, तत्त्वम् असि। छंदोग्य उपनिषद, वो जो अदृश्य है, जो महसूस होता है पर दिखता नहीं, और वही तुम हो। अब समझिए इसकी गहराई को। उद्वालक ऋषि यह नहीं कह रहे हैं कि भगवान बाहर है, वो कह रहे हैं भगवान वो चेतना है जो तुम्हारे विश्वास के साथ जागती है। यानी विश्वास कोई माध्यम नहीं है जिससे आप भगवान को बुलाते हो। विश्वास वो खिड़की है जिससे आप वो देख पाते हो जो हमेशा से वहां था। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में लिखा है, को अद्दा वेदक इह प्रवोचत। कौन जानता है, कौन यहाँ बता सकता है? यानी ऋग्वेद खुद कह रहा है कि ईश्वर की प्रकृति के बारे में निश्चितता नहीं है, लेकिन जो निश्चित है वो है जिज्ञासा, और जिज्ञासा विश्वास का ही दूसरा नाम है। अब एक अलग नजरिए से देखते हैं। सोचिए, क्या हुआ होता अगर अर्जुन ने गीता सुनते वक्त मन में सोचा होता, कृष्ण झूठ बोल रहे हैं? क्या तब भी गीता का वही असर होता? नहीं, क्योंकि भगवान ने शब्द बोले, लेकिन उन्हें सुनने की शक्ति अर्जुन के विश्वास ने दी। यानी भगवान ट्रांसमीटर है और विश्वास रिसीवर है। बिना रिसीवर के सिग्नल कितना भी स्ट्रांग हो, पहुंचता नहीं है। लेकिन रुकिए, क्या हर विश्वास सही है? इतिहास में ऐसे लोग भी हुए जिन्होंने गलत चीजों पर पूरा विश्वास किया, जो अंधे भक्त बन गए, जिनका विश्वास उनकी बुद्धि का दुश्मन बन गया। तो क्या विश्वास खतरनाक है? यहाँ हमारे शास्त्र हमें
रास्ता दिखाते हैं। महाभारत के शांति पर्व में लिखा है, यो धर्म जानाति स एव धर्मी। जो धर्म यानी सत्य को जानता है वही सच्चा आस्तिक है। यानी सच्चा विश्वास वो नहीं जो आंखें बंद करके किया जाए। सच्चा विश्वास वो है जो आंखें खोलकर सवाल पूछकर फिर भी चुना जाए। एकम संदीप्ता बहुधा वदंती। सत्य एक है, बुद्धिमान लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। भगवान का नाम अलग हो सकता है, रूप अलग हो सकता है, लेकिन विश्वास का स्वभाव हमेशा एक जैसा होता है। जैसे लोग अलग अलग धर्म को मानते हैं, अलग अलग ईश्वर को मानते हैं, लेकिन उनका विश्वास सिर्फ एक ही है और वो है उनका विश्वास। अब एक पल के लिए सारी दार्शनिक बातें छोड़ दीजिए, सिर्फ महसूस कीजिए। क्या आपने कभी देखा है कि एक बीज मिट्टी में दब जाता है, अंधेरे में अकेले, और फिर भी रोशनी की तरफ बढ़ता है? किसने बताया उसे? किसने कहा उसे कि ऊपर जाना है? क्या आपने कभी देखा है कि एक माँ अपने बच्चे को पहली बार देखती है और उसी पल बिना किसी सिखावट के, बिना किसी किताब के उसके दिल में एक ऐसी मोहब्बत जाग जाती है जिसे कोई विज्ञान आज तक समझ नहीं पाया। वो मोहब्बत कहां से आई? क्या आपने कभी देखा है कि रात के अंधेरे में जब सब कुछ टूट जाता है, जब इंसान बिल्कुल अकेला होता है और वो अंदर से किसी को पुकारता है, तो कुछ होता है, कोई जवाब आता है, कोई शक्ति मिलती है, कोई रोशनी जलती है अंदर। वो कौन है? भगवत गीता में श्री कृष्ण खुद कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयस्थर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता है। बाहर नहीं ढूंढना उसे, मंदिर की मूर्ति में नहीं ढूंढना, ग्रंथ के शब्दों में नहीं ढूंढना, वो पहले से आपके अंदर है। जब आप विश्वास करते हो तो आप उसे ढूंढते नहीं, आप उसे पहचानते हो। दुनिया में आज तक एक भी इंसान ऐसा नहीं हुआ जो सच्ची तरह से पूरे दिल से पुकारे और उसे जवाब ना मिले। ये कोई एक धर्म की बात नहीं है, ये करोड़ों इंसानों का अपना अनुभव है। हर सभ्यता में, हर देश में, हर जमाने में इतना बड़ा इत्तेफाक नहीं होता। और अगर फिर भी कोई कहे ये सब सिर्फ दिमाग का वहम है, तो उनसे एक सीधा सवाल पूछो, अगर ईश्वर नहीं है तो ये विश्वास की इतनी बड़ी शक्ति कहां से आती है? अगर अंदर कोई नहीं है तो अंदर की आवाज कौन देता है? ईश्वर है इसलिए नहीं कि किसी ने बोला, इसलिए नहीं कि शास्त्र में लिखा है। ईश्वर है क्योंकि आप हो। जो बना सकता है वो होता जरूर है। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव नापरः। विवेक चूड़ामणि। परम सत्य ब्रह्म है, यह जगत मिथ्या है और जीव ब्रह्म से अलग नहीं है। यानी जब आप गहरे विश्वास में जाते हो, इतने गहरे कि मैं और वो का भेद मिट जाए, उस अवस्था में विश्वास करने वाला और जिस पर विश्वास किया दोनों एक हो जाते हैं। यही है मोक्ष, यही है वो जगह जहां सवाल खत्म हो जाता है। तो अगली बार जब कोई कहे भगवान पर भरोसा रखो तो मुस्कुराइए, क्योंकि अब आप जानते हैं वो आपसे भगवान की बात नहीं कर रहा, वो आपसे आपके अंदर की उस शक्ति की बात कर रहा है जो पहाड़ों को हिला सकती है, जो अंधेरे को रोशनी में बदल सकती है, जो आपको आपसे मिला सकती है। विश्वास बड़ा है या भगवान? शायद जवाब आपके अंदर से आएगा जब आप आंखें बंद करेंगे
और सुनेंगे उस आवाज को जो आपके अंदर है। अगर आज की बात ने आपके मन में एक भी सवाल जगाया तो वो सवाल ही आपका असली भगवान है। उसे मरने मत दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए। और जिसे भी आप सच्चा जिज्ञासु समझते हैं, ये वीडियो उस तक पहुंचाइए, क्योंकि सत्य को दबाया जा सकता है, फैलाया नहीं जा सकता। वो खुद फैलता है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर आप उस 1% में हैं जो सच में सोचते हैं। राधे राधे।